हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपके साथ आशीष सर। आज की वीडियो में हम असेसमेंट वर्कशीट नंबर 7 को डिस्कस करने वाले हैं विद करेक्ट आंसर लॉजिक के साथ, क्लास 10 सब्जेक्ट हिंदी। और असेसमेंट हमारा व्याकरण का, ग्रामर का, और ग्रामर में भी आपको पद परिचय और वाक्य की प्रैक्टिस यहाँ पर होने वाली है। बहुत ही मज़ा आपको आज की वर्कशीट में आने वाला है। वीडियो को फटाफट से लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और इसी तरह से और भी बहुत सारे टेस्ट हमारे चैनल पर आपके लिए MCQ टाइप के हैं, तो आप उन्हें भी ज़रूर देखें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम बेसिक चीज़ जान लेते हैं पद परिचय के बारे में और वाक्य के बारे में। तो यहाँ पर देखें, असेसमेंट से पहले जब शब्द वाक्य में प्रयोग होता है तो उसे क्या पद कहलाया जाता है। शब्द अगर सिंगल है तो वो शब्द है, लेकिन अगर उसे सेंटेंस में यूज़ कर दिया तो आपका पद परिचय कहलाता है। अर्थात वाक्यों में प्रयुक्त प्रत्येक पद, प्रत्येक शब्द पद हैं। और पद परिचय से हमारा तात्पर्य है वाक्य में प्रयुक्त शब्द का परिचय देना। जैसे लाइक मैं अपना परिचय दूँ, मेरा नाम आशीष सर है, मैं हिंदी पढ़ाता हूँ, मैं गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूँ, और मेरी हॉबीज़ खेलना है और मोटिवेट करना है, साथ में पढ़ाना है, और ये सारी हॉबीज़ हैं। तो मतलब मेरे बारे में मेरा परिचय। इसी तरह पद के बारे में भी पद का परिचय, यानी कि उसकी स्थिति बताना, वो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, उसका लिंग, वचन, कारक। तो ये सारी चीज़ों को जब हम बताते हैं ना, तो यही आपका पद परिचय कहलाता है। और दूसरा देखते हैं वाक्य क्या होते हैं। अभी तक आपको पता चल ही गया होगा कि वाक्य कहते किसे हैं। तो भैया वाक्य ना शब्दों से मिलके वाक्य बनता है। और ये कितने प्रकार के होते हैं? 3, सरल, मिश्रित और संयुक्त। मिश्रित को मिश्र भी कहते हैं। अब हम देखते हैं सरल कौन से होते हैं। जिन वाक्यों में एक मुख्य क्रिया हो वो आपका सरल है। सरल में बिल्कुल सरल है, आसानी से आप इसे पकड़ लोगे, पहचान लोगे, बदल भी लोगे दूसरे में। दूसरा देखो, जहाँ 2 या 2 से अधिक उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक योजक से जुड़े हों वो आपका हो गया संयुक्त वाक्य। क्लियर है? एग्जाम्पल देखेंगे और आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। उसके बाद देखो मिश्र वाक्य। तो जहाँ पर 1 से अधिक उपवाक्य हों, उनमें एक प्रधान उपवाक्य हो और बाकी प्रधान पर आश्रित हों। मिश्रित का मतलब होता है आश्रित, तो इसमें आश्रित उपवाक्य होते हैं और आपका ये मिश्र वाक्य कहलाता है। अगर आपको वाक्य अच्छे से समझने हो, पद परिचय अच्छे से समझना हो, तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाके आप एक बार ज़रूर चेक कीजिए। तो चलिए अब हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमारे पास पद परिचय के कुछ एग्जाम्पल हैं, यानी कि टेस्ट है। ये आपका टेस्ट है, ये टेस्ट आप कर चुके होंगे अभी तक। अब हम इसके आंसर जानते हैं लॉजिक के साथ। ठीक है, कैसे आपको पकड़ना है कि कौन सा आंसर सही होगा। पहला है आपके पास, वह पत्र लिखता है। तो कैसे करेंगे आप इसे? देखो, सबसे पहले आप देखिए कि वह क्या है। यहाँ पर आपको वह का परिचय करना है। तो वह संज्ञा है या सर्वनाम है? तो देखो, वह संज्ञा नहीं है, सर्वनाम है। तो संज्ञा वाले को कर दो डिलीट, सी ऑप्शन होगा ही नहीं। अब आप चेक करें कि वह क्या है, एक वचन है या बहुवचन है। तो देखो, वह सिंगल है ना, तो एक वचन है। अब यहाँ पे देखो बहुवचन है तो ये भी डिलीट हो गया, इसमें भी बहुवचन है तो ये भी डिलीट हो गया। अब आप चेक करें, यहाँ पर कमाल की बात तो ये है कि आपका डी ऑप्शन भी गलत है। कैसे? देखो, जो वह है वो आपका कर्ता कारक है, यानी कि काम को करने वाला। पत्र लिखने वाला कौन है? वह। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ इन्होंने कर्म, तो कर्म कारक तो है ही नहीं। ठीक है, तो ये भी आपका ऑप्शन हो गया गलत, क्योंकि वह उत्तम पुरुष भी नहीं है, वह अन्य पुरुष है। तो आपके चारों ऑप्शन, पहली बार चारों ऑप्शन गलत हो गए हैं। अब आपको करना क्या है, इस वह का एक लाइन में पद परिचय करें, अपने सब्जेक्ट टीचर को भेजें, तो आपको 1 मार्क्स इसका मिल जाएगा। अगर आप मुझे इसका आंसर बताना चाहेंगे तो कमेंट में बता सकते हैं, और मेरी क्लास में पढ़ते हैं तो अब इसका कमेंट में ही जो सही आंसर होगा ना, मैं उसी को आंसर मानूंगा, और आपको इसका सही आंसर कमेंट में ही बताना पड़ेगा। चलिए, तो दूसरा सवाल है, राम ने रावण को मारा। यहाँ पर आपको रावण का परिचय करना है। तो देखो, फिर से देखो, रावण क्या है?
संज्ञा है। ठीक है, तो यहाँ पर सर्वनाम भी ऑप्शन में है, सर्वनाम को आप डिलीट कर दो। रावण आपका एक वचन है क्योंकि एक ही रावण है, उसके बहुत सारे सर भले हो सकते हैं लेकिन रावण आपका एक ही है। तो देखो यहाँ पर बहुवचन भी लिखा हुआ है, इसको भी आप डिलीट कर दो। अब अगला जो ऑप्शन है ना रावण, रावण को, ये क्या आपका कर्म कारक है क्योंकि कर्ता कौन है, राम है, राम ने काम किया है, रावण को मारा है, तो रावण आपका कर्म कारक है। देखो कर्म कारक आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला ऑप्शन है, अगला सवाल है तीसरा, मैं कलम से लिखता हूँ। यहाँ पर आपको कलम का परिचय करना है। तो देखो कलम सबसे पहले तो संज्ञा है, क्लियर है, तो कहीं सर्वनाम लिखा है क्या, ओके इसमें लिखा हुआ है, डिलीट कर दो, सर्वनाम को नहीं है। अब आप देखें कि कलम जो है ना वो जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक है। तो क्या कलम किसी एक कलम को कह सकते हैं क्या, कलम आपके बहुत सारे होते हैं, छोटे कलम, बड़े कलम, मोटे कलम, 4 निब वाले कलम भी देखे हुए हैं आपने, साथ में महंगा होगा, सस्ता होता है, ब्लैक हो गया, ब्लू हो गया, रेड हो गया। तो कलम क्या है आपका जातिवाचक है। तो अगर कहीं व्यक्तिवाचक लिखा है, देखो एग्जाम में आपको इसी तरह चेक करना है, तो व्यक्तिवाचक को आप डिलीट कर दो। अब देखो कलम से, कितने कलम है, एक ही कलम है ना, एक ही कलम से, तो बहुवचन को भी आप डिलीट कर दो। ऑप्शन आपका एक ही, बी ऑप्शन। वैसे भी डायरेक्ट आंसर आपको निकालना हो तो कलम से, कलम से तृतीया है, कर्ता ने कर्म को करण से, तो एक ही ऑप्शन आपका है करण, तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा बी। ओके, आगे देखते हैं चौथा सवाल, पेड़ों से पत्ते गिरने लगे, पेड़ों से। अब यहाँ पर जो पेड़ों से है ना वो आपका कौन सा है, अलग होने के अर्थ में है। तो सबसे पहले देखो पेड़ क्या आपका संज्ञा है, सभी में संज्ञा ऑप्शन है, पेड़ जो है जातिवाचक है, तो ये भी क्लियर है। अब पेड़ों से एक वचन है कि बहुवचन है, भैया देखो सिंपल सी बात है, एक पेड़ तो है नहीं, तो एक वचन वाली को डिलीट कर दो। अब आपके बच्चे बहुवचन। अब यहाँ पर आपको क्या करना, पेड़ों से देखना है, तो ये गिरने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में, तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, पंचमी, तो अपादान कहाँ हो गया, बिल्कुल आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए आगे देखो, वाह क्या गोल धागा है, दागा है, क्या गोल दागा है। अब यहाँ पर देखो रेखांकित कोई है ही नहीं, आंसर कैसे करोगे, तो आपने यहाँ पर वाह को अंडरलाइन कर देना है क्योंकि बाकी तो कोई है नहीं रेखांकित वाह का। अब आप देखो वाह क्या है, क्रिया विशेषण बिल्कुल नहीं है, सर्वनाम भी बिल्कुल नहीं है। अब आपके पास 2 बच्चे हैं ए और सी, शोकवाचक बिल्कुल नहीं है, तो ए ऑप्शन आपका बच गया हर्ष बोधक और विस्मयादि बोधक। क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं इसके रचना के आधार पे वाक्य भेदों पे। चलिए पहला है आपका, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, कोई लॉजिक नहीं देना, कोई झंझट नहीं पालना, सीधा आपका सरल वाक्य हो जाएगा। दूसरा है बरसात हुई और हम भागने लगे, और जुड़ गया है ना, और जुड़ गया कंजक्शन, कुछ भी नहीं सोचना है, सीधा और लगता है आपका संयुक्त में, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 8वें में देखो, शिक्षिका ने कहा, क्या कहा, आगे जाने की इच्छा है तो कि कल छुट्टी रहेगी। अब आपको वाक्य बताना है, तो देखो सरल तो है नहीं, संयुक्त तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर कुछ एक कंजक्शन जुड़ा हुआ है और एक सेंटेंस के बाद दूसरा आश्रित है, तो आपका हो गया मिश्र वाक्य। अब हम 9वें पे चलते हैं, मेरी माँ चाहती है कि मैं अच्छा खिलाड़ी बनूं, इसमें उपवाक्य छांटना है। तो देखो की से जुड़ा है ना, की से जहाँ पे जुड़ा हो वो आपका संज्ञा उपवाक्य होगा। और चौथा अब इसी तरह से आपका जो अगला है, मैं जानता हूँ कि बारिश होने वाली है, इसमें भी आपको उपवाक्य बताना है, फिर से की से जुड़ा हुआ है, तो आपका ये कौन सा हो जाएगा, संज्ञा उपवाक्य हो जाएगा। तो कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं इस टेस्ट में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, 10 में से। साथ ही जो आपका फर्स्ट वाला सवाल है उसे आप कमेंट में लिखेंगे, तो थोड़ा सा मैं आपको फर्स्ट वाला सवाल यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये लीजिए। इससे फर्स्ट वाले वह को आपने पद परिचय करना है और क्या इसका होगा पूरा मुझे कमेंट में बताएंगे। अगर आप मेरी क्लास में पढ़ते हैं तो अपनी पूरी डिटेल के साथ
आप आंसर लिखेंगे, सही आंसर होगा तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। कैसी लगी वीडियो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। बाय।